कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसके अंतर्गत आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समझते हैं कि आवेश कैसे बन जाते हैं और कैसे समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन दो चित्रों को समझते हैं। इन चित्रों को आपको नोट्स में बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए सोडियम है और ये सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है ये 11 होती है। तो यहाँ पर इसका ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या हो गई वो होती है 11। इसी तरह से इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है। इसमें देखिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और ये तीसरी कक्षा में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से इसमें पूरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 हो जाती है और प्रोटॉनों की संख्या भी 11 हो जाती है। प्रोटॉन में धन आवेश होते हैं और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होते हैं और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है, इसलिए इस परमाणु का कुल आवेश क्या होता है, 0 होता है, जिसके कारण यह उदासीन होता है, अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं होता है, नेट आवेश नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन का उदाहरण ले लेते हैं। तो क्लोरीन में भी देख लेते हैं। तो इसकी परमाणु संख्या होती है 17 और ये 17 परमाणु संख्या में यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 17 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 17 होगी। माने दोनों की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ पर हो गया 17 प्लस और 17 माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश होता है, प्रोटॉन में धनावेश होता है। यदि हम इसके कुल आवेश की बात करें तो इसका कुल आवेश दोनों को मिलाकर के क्या हो जाता है, 0 होता है। अर्थात कोई भी परमाणु होता है वह विद्युत रूपेण उदासीन होता है। और इसका कारण क्या है, क्यों उदासीन होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अब हम बात करते हैं कि यदि यहाँ पर सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी है, 11 और यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। जो बाहरी कक्षा है इसमें बाहरी कक्षा नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है तो उस परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अब इसका कारण क्या है, अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11, क्योंकि प्रोटॉन तो निकला ही नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 10। अब यहाँ पर प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, धनावेश, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश। यदि आप इसको हल करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्लस धन आयन आ जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उस परमाणु पर धन आयन, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे उतने धन आयन उत्पन्न हो जाएंगे। धन आयन का मतलब वह धनावेशित हो जाएगा परमाणु। इसी तरह से इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी बाहरी कक्षा में जो है 7 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर देख लीजिए इसमें 8 लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या पहले कितनी थी, 17, अभी भी कितनी होगी, 17। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लें तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, 1 बढ़ गया तो यहाँ पर कितना हो गया, 18। और प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है, धनावेश, इलेक्ट्रॉन में होता है ऋणावेश, और इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है तो उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा उतने ही उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसके पॉइंट को समझते हैं। चलिए अब चित्र को तो समझ ही लिए, इसको शब्दों में कैसे लिखना है। तो यहाँ हम देख लिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो आपको समझ लेना है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन, और उसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का बराबर होना। दूसरा है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जो नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं और इन्हें बाहर निकालना कठिन होता है। अर्थात नाभिक से या परमाणु से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता है। तीसरा, नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो दुर्बल बंध
बल द्वारा बंधे होते हैं और इन्हें निकालना सरल होता है। तो अभी हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो सकता है। इसके बाद अगला है, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन में कमी आती है तो वह धनावेशित हो जाता है और द्रव्यमान में भी कमी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो परमाणु का द्रव्यमान भी कम होता है। इसी तरह से हम अगला देखते हैं कि जब परमाणु के इलेक्ट्रॉन में अधिकता होती है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, तब उसके द्रव्यमान में वृद्धि भी हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन यदि जाएगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। तो सीधा सीधा जो आवेशों का उत्पत्ति का सिद्धांत है कि परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। प्रोटॉन को निकालना कठिन होता है क्योंकि नाभिकीय बल द्वारा बंधा होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल होता है क्योंकि नाभिक के चारों विभिन्न कक्षाओं में वो दुर्बल बंध द्वारा बंधे होते हैं। जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वह धनावेशित हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, आवेशित होने का मूल कारण क्या है? आवेशित होने का मूल कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, माने इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में जाता है, इसके कारण वो वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। अब इसके आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर हम घर्षण विद्युत की व्याख्या कर सकते हैं कि घर्षण विद्युत में ऐसा होता क्या है। जब थेल्स ने अंबर को ऊनी कपड़े में रगड़ा था तो आवेशित क्यों हो गया था, उसका कारण क्या था? तो यहाँ पर समझते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वह ऋणावेशित हो जाता है, जबकि दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वह धनावेशित हो जाता है। इस तरह घर्षण विद्युत की व्याख्या है कि यदि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा वह ऋणावेशित, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वह क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ओके, थैंक यू। आगे का भाग अगले वीडियो में देखेंगे।